Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester, 43rd 43वां लेक्चर है ये एनर्जी कंजर्वेशन का। हमारी यूनिट 9 है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन, वैसे तो ये मैकेनिकल का चैप्टर है, ये मैकेनिकल सेक्शन के हमारे सर को पढ़ाना चाहिए, बट ठीक है आपको मैं पढ़ा देती हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये बहुत ही, इसमें से पहला क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये आपके क्वेश्चन पेपर में। ये छठा क्वेश्चन होना चाहिए आपके क्वेश्चन पेपर का। आप फिर कहेंगे कि मैम बड़े कॉन्फिडेंस से बता रही है कि ये 5वां क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है। तो यूनिट 9 का ये छठा में ये आप जब क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो 6 नंबर पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट डू यू नो अबाउट वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। वेस्ट हीट रिकवरी, अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तथा सह उत्पादन से आप क्या समझते हैं। वैसे ये इतना लंबा आंसर है कि अगर अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति पूछेगा तो सह उत्पादन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। तो या तो अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति इंग्लिश में वेस्ट हीट रिकवरी, या फिर पूछा जाएगा कि वेस्ट हीट रिकवरी के को जनरेशन यानी कि सह उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि तमाम तरह के हमारे जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, मशीनें चलती हैं, तो उनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेशन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, एयर कंडीशनर हो, चाहे आपके पंखे की बेयरिंग हो, या कोई फ्यूल जलाया जा रहा हो। तो एक अलग, तो उससे क्या होता है कि एक काउंटर एनर्जी पैदा होती है, मतलब एक अलग तरह की ऊष्मा पैदा होती है, और वो जो ऊष्मा होती है, गर्मी जो होती है, वो अपशिष्ट ऊष्मा कही जाती है। वो अपशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी कि बेकार की ऊष्मा। तो हमारे साइंटिस्ट का उस पर भी ध्यान गया कि ऊष्मा से ऊर्जा पैदा की जाती है। तो जो हमारी अपशिष्ट ऊष्मा है, यानी मशीनों के चलने से, ईंधनों के दहन से, इन चीज़ों से जो ऊष्मा पैदा होती है, जनरेटर्स के चलने से, टरबाइन के चलने से, तो इस ऊष्मा का क्या प्रयोग किया जा सकता है। इससे भी हम एनर्जी प्राप्त करें, थर्मल एनर्जी प्राप्त करें, उससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करें। इसी सिद्धांत के आधार पे साइंटिस्ट ने व्यापक शोध किया और एक नई कॉन्सेप्ट निकल के आई, वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। तो आपको बता दूं, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई प्रौद्योगिकी नहीं डेवलप हो सकी है कि वेस्ट हीट की 100% रिकवरी की जा सके, यानी कि प्लांट्स के चलने से, संयंत्रों के चलने से, ईंधनों के जलने से जो ऊष्मा निकलती है उसका 100% प्रयोग किया जा सके। ऐसी तो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन हाँ उसका डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, वेस्ट हीट की रिकवरी की जा रही है, यानी कि प्लांट्स के जलने से जो ऊष्मा पैदा हो रही है, प्लांट्स के चलने से, ईंधनों के दहन से, टरबाइन्स के चलने से, बेयरिंग के चलने से, तो उसका दोबारा इस प्रयोग, अभी इस पर शोध ही किया जा रहा है, बहुत सफलता नहीं मिली है, बट आप ही जैसे इंजीनियर से जो पढ़ते हैं, इसके बारे में सोचते हैं और आगे इस पर रिसर्च लेवल तक ले जाते हैं और इस पर काम करते हैं, और फिर चमत्कारिक रूप से विंड मिल एनर्जी की तरह ऐसी कोई एनर्जी हमारे सामने आती है जिससे हम हैरान हो जाते हैं कि हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये भी काम हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको चैप्टर जोड़ा गया है, वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। को जनरेशन में हम ये जो वेस्ट हीट रिकवरी है, ये हमारी हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, 3 लेवल पे इसकी रिकवरी की जा सकती है। तो ये जो 3 लेवल है इसके, सबसे पहले देखिए इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है, बहुत मामूली सा, आप लोगों के लिए आसान है, मेरे लिए समझाना बल्कि कठिन होगा, बट आपके लिए समझना बहुत आसान है। तो आप इसको देखिए, इसका एक फार्मूला है, इसका ये जो फार्मूला है इसमें Q इज इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा, Q इज इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा, P इज इक्वल टू धुएं का घनत्व, Cp इज इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा, इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू तापांतर। आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको फार्मूले को नोट करिए, इसमें इसको ध्यान से देखिए। Q इज इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा, P इज इक्वल टू धुएं का घनत्व, Cp इज इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा एंड डेल्टा T इज इक्वल टू तापांतर।
ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप बहुत थ्योरी नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखते हैं वेस्ट हीट रिकवरी में, तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर इतने में ही आपका तय है। अब देखिए इसका वर्गीकरण। वेस्ट हीट रिकवरी का अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। उच्च तापमान ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, मध्यम तापमान ऊष्मा पुनर्प्राप्ति और निम्न तापमान ऊष्मा पुनर्प्राप्ति। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी, यानी उच्च तापमान ऊष्मा पुनर्प्राप्ति। थ्योरी इसकी लिखते जाइए। कुछ उपयोग में न आने वाले गैसों के तापमान दिए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के संयंत्रों पर किए गए हैं। प्रक्रम के द्वारा अधिक सीमा में उत्पन्न होते हैं ये, यानी एक प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ये सभी परिमाण यानी कि ये जो मेजरमेंट है ईंधन को सीधे जलाने से होते हैं। ये जो हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी होती है, ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, ये ईंधनों को सीधे तौर पे जलाने पर होती है। इसमें क्या है, पहला निकेल रिफाइनिंग फर्नेस 1370 डिग्री सेंटीग्रेड से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ध्यान से इसको नोट करिएगा। निकेल रिफाइनिंग फर्नेस 1370 डिग्री सेंटीग्रेड से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एल्यूमिनियम रिफाइनिंग फर्नेस 650 से 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जिंक रिफाइनिंग फर्नेस 760 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनकी ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति की जा सकती है। इसमें ये प्रयोग इस पर किया जा रहा है। दूसरा हमारा आता है मीडियम टेम्परेचर यानी मध्यम तापमान पर ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति। कुछ उपयोग में न आने वाली गैसों के तापमान दिए गए हैं जो कि उद्योगों के विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा मध्यम तापमान सीमा में उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या है, पहला स्टीम बॉयलर एग्जॉस्ट है। पहला तो मैकेनिकल वाले खूब समझ रहे होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वाले इसको थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि मैकेनिकल को तो ये ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। तो स्टीम बॉयलर एग्जॉस्ट 230 डिग्री सेंटीग्रेड से 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दूसरा गैस टरबाइन एग्जॉस्ट 370 डिग्री सेंटीग्रेड से 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें अपशिष्ट ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति की जा सकती है। वर्गीकरण में हमारा तीसरा पॉइंट आता है निम्न तापमान ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, लो टेम्परेचर हीट रिकवरी। इसमें क्या है, पहला प्रोसेस स्टीम कंडेंसेट। इसमें ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति अपशिष्ट ऊष्मा की 55 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। प्रोसेस स्टीम कंडेंसेट क्या होता है, जब भाप को प्रोसेस करते हैं तो बॉयलर से गुजारते हैं तो उसमें जो ऊष्मा जनरेट होती है, भाप में जो गर्मी होती है, उस गर्मी का उपयोग 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी हम रिकवरी कर लेते हैं। इतना तक प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए बेयरिंग, मशीनों की बेयरिंग होती है। जब वो मशीनें चलती हैं तो उनकी जो बेयरिंग होती है उनमें से 32 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति रिकवरी का अभी तक प्रयोग किया गया है। इतनी रिकवरी की जा सकती है। वेल्डिंग मशीनें जब चलती हैं, वेल्डिंग मशीन से 32 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेस्ट हीट रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। एयर कंप्रेशर में 27 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेस्ट हीट रिकवरी की जा सकती है। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि वेस्ट हीट रिकवरी से आप क्या समझते हैं और उसके क्या लाभ हैं। तो वेस्ट हीट रिकवरी का पहला लाभ तो ये है कि इससे हमारे सिस्टम की क्षमता बढ़ जाती है। सिस्टम की क्षमता ऐसे बढ़ जाती है कि सपोज दैट कोल्ड स्टोरेज है, उसमें से रेफ्रिजरेशन सिस्टम के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है, अगर हम उसकी रिकवरी करते हैं तो रेफ्रिजरेशन की हमारी मशीन का जो MTBF है
वो लो रहेगा। MTBF शब्द हम फिर ले आए, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वाले। MTBF मतलब आप समझते होंगे, बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, यानी आपकी मशीन जल्दी जल्दी नहीं ख़राब होगी, और अगर हम हीट की रिकवरी नहीं करते हैं तो वो मशीन जल्दी ख़राब होती है। ठीक है, तो हमारे जो सिस्टम है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जब MTBF लो रहेगा तो सिस्टम की क्षमता ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर हमारी मशीनें जल्दी जल्दी ख़राब होंगी तो हम उन्हें बनवाएंगे, फिर हमारा प्रोडक्शन रुकेगा, हमारा काम रुकेगा, तो हमारी क्षमता घटेगी। तो MTBF लो होना अच्छा माना जाता है। MTBF हाई होने का मतलब मशीनें जल्दी ख़राब होना। तो जब हम वेस्ट हीट रिकवरी कर लेते हैं तो हमारी मशीनें, एक सिंपल सी बात है कि आप प्लग लगाते हैं बोर्ड में और सही सही आप सही पावर का प्लग नहीं लगाया आपने, आप चला रहे हैं फ्रिज और उसमें पतला सा आपने तार लगा लिया तो आपका प्लग जल जाएगा और या तो आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा। तो क्या हुआ, MTBF आपने हाई कर दिया अपने फ्रिज का, ख़राब, क्योंकि उसकी हीट रिकवरी नहीं हो पाई, है ना। तो हीट रिकवरी से आपके सिस्टम की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, प्रणाली लागत और ईंधन की कम खपत होती है। वेस्ट हीट रिकवरी अगर हम करते हैं तो उससे पूरे सिस्टम पे हमारी लागत कम हो जाती है और हमारा फ्यूल बचता है, क्योंकि जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसमें से सपोज दैट हमने 60% 65% हमने फ्यूल यूज़ किया, तो 35% हमने वेस्ट हीट की रिकवरी करके उसको ऊष्मा के तौर पे, ऊष्मा को ऊर्जा में बदल के हमने थर्मल एनर्जी में वो यूज़ कर लिया हमने। तो लागत भी बची सिस्टम में और ईंधन की कम खपत हुई, समय की बचत होती है। वेस्ट हीट रिकवरी से हमारे पास एक ऊर्जा और है, ऊष्मा हमारी ऊर्जा में बदली और हमारा समय बचा। प्रदूषण में कमी आती है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह कमी आएगी। अपव्यय में कमी आती है। अपव्यय में कैसे कमी आई, ऐसे हम सारा का सारा प्योर फ्यूल यूज़ करते, उस पर पैसा खर्च करते, हमने हीट रिकवरी की तो उस ऊष्मा को, वेस्ट हीट को हमने ऊर्जा में बदला, तो हमारा जो व्यय था वो कम हुआ। उपकरणों के आकार और संख्या में कमी, वेस्ट हीट रिकवरी से हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो आकार होता है उनमें और उनकी संख्या में कमी आती है। अतिरिक्त ऊर्जा खपत में कमी, हमने जैसा कि बताया कि अभी जो हम 100% सप्लाई ले रहे हैं, पावर सप्लाई, 65% हमने पावर सप्लाई ली, 35% हम क्या किए, वेस्ट हीट रिकवरी को के ज़रिए पूरा कर लिया हमने। 8वीं बात है, स्टाफ, श्रमिक लागत तथा अन्य खर्चों में कटौती आती है। जब हम इतना करेंगे तो हमारे इन खर्चों में भी कटौती आएगी। ये है आपका क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करिए। जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछिए, इसके लिए ये नहीं कहूँगी कि मैकेनिकल वाले से पूछिए, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।